नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल ज्ञान के सागर में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, तो उसका प्रैक्टिस सेट। आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसको प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको प्राप्त है? संसद को। किसको? संसद को। किसको? भारतीय पार्लियामेंट को शक्ति निहित है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकता है। वो किसके पास शक्ति है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। किसको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? 1 नवंबर 1956 को कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी बने? 14 राज्य एवं 6 संघ, 17 राज्य एवं 6 संघ, 14 राज्य एवं 8 संघ, 17 राज्य एवं 8 संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 14 राज्य एवं 6 संघ। कितने? 14 राज्य और 6 संघ। कितने बने? 14 राज्य और 6 संघ 1 नवंबर 1956 को। फिर आगे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने की अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3। कौन से आर्टिकल के द्वारा नया राज्य बन सकता है? आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य को तोड़ के उसे नया राज्य बनाया जा सकता है, या फिर उसकी एरिया को घटाया जा सकता है, या फिर उसके एरिया को बढ़ाया जा सकता है, या फिर 2 राज्य को मिलाया जा सकता है। समझे आप लोग? ये सारे क्वेश्चन आरओ यूपी पुलिस और फिर जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जितना अच्छे से इसे पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो आइए आगे चलते हैं। नए राज्य के गठन कर बाउट की शक्ति निहित है। कहाँ निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। संसद में। कहाँ निहित है? संसद में। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 34वां, 35वां, 36वां, 37वां। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय संविधान का 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, इसे बाद में भारत में मिलाया गया और 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे पूरे राज्य का दर्जा मिला। फिर आगे चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत का पहला आर्टिकल के अनुसार राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है। तो भारत का आर्टिकल नंबर 1 कहता है राज्यों का यूनियन है। यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन। इंडिया स्टेट ऑफ यूनियन है, राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 1 ये भी कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। ये जो लोग दो नाम के लिए लड़ते रहते हैं ना कि इंडिया होगा कि भारत होगा, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान बनाने वाले लोगों में डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल नाम रहेगा वो भारत रहेगा, जो मॉडर्न नाम रहेगा वो इंडिया रहेगा। तो इंडिया का दोनों नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्यों को मिलाने का अधिकार है?
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसे है? संसद को। भारतीय राज्य को मिलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। भारतीय पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है किसी भी राज्य को मिलाने का। फिर आपका आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप में गठित किया गया कब? 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पे गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पे गठित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? फिर से राज्य कब बनाए गए? 1956 में, 1960 में, 1962 में, 1978 में। कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है अभी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 27, 28, 29, 30। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। कितनी है? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी मैंने बताया भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ? 1953 में। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है। दिल्ली एक स्वयं शासित परिषद है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से कोई नहीं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका चीफ मिनिस्टर भी होता है। और इस केंद्र शासित प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी जेल में है। इन्होंने अपना जो पार्टी का गठन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार के केस में ही जेल में है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? यानी कि भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है? 6, 8, 7, 9। 6, 8, 7, 9। कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8। भारत में कितने राज्य हैं? 28। और भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8। भारत में कितने राज्य हैं? 28। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8। राज्यों को संघ में सम्मिलित करना अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, राजनीतिक दलों को, लोकसभा को, केंद्र सरकार को। तो सिर्फ संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को ही ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के बारे में कुछ भी कर सकता है, वो संसद करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीप, गोवा, पुडुचेरी। ये तो है यूनियन टेरिटरी। ये भी है, ये भी है। गोवा नहीं है। गोवा नहीं है। गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है। गोवा एक राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों का
राज्यों को अलग नहीं होने का अधिकार है। एक के धर आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु भारत भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वैधता दी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के पक्ष में नहीं था। कूट केवल एक और तीन, केवल 2 और 3 सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। फिर अब कहा गया भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य और संघ प्रदेश हैं। भारत में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। इसका आंसर तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। कितने? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर, ये ही नहीं है, ये गलत है, ये असंवैधानिक उपबंध नहीं है। ये संवैधानिक उपबंध नहीं है। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था। 1956, 1948, 1952, 1945। तो एसके धर का गठन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? 552। कितनी? कुल 552 देशी रियासतें थी। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो और एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। तो ये आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है और इंडिया दैट इज भारत, ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 के तहत हम किसी भी बाहरी राज्य को, भारत से बाहर किसी भी बाहर राज्य, भारत से बाहर जो कोई देश है उस देश का कोई भी राज्य भारत में मिला सकते हैं, यानी कि बाहरी देश को इंडिया में मिला सकते हैं। वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि किसी भी भारत के अंदर किसी भी राज्य को, भारत के अंदर किसी भी राज्य को का नाम, सीमा या उसको तोड़ के 2 राज्य या फिर एक राज्य कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और ये सारी शक्तियां किसको है? संसद को है, भारतीय पार्लियामेंट को है। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल ये जो जितने भी चेंजेस होंगे आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं होंगे, वो 368 के अंतर्गत नहीं होंगे। आर्टिकल 368 वो जितने भी संवैधानिक संशोधन होंगे इसमें मेंशन करना जरूरी होगा, लेकिन आर्टिकल 4 ये कहता है कि इसमें मेंशन करना नहीं जरूरी है। तो ये था आज का क्लास। ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को लिए कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।